हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट के कुछ सवालों को देखते हैं और ये सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ सब पहला सवाल दिया गया है। सवाल ये है कि दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों के लिए ₹20,000 की राशि का निवेश किया और ₹33,500 की कुल धनराशि प्राप्त की। ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट के लिए SI इक्वल टू PRT/100। ठीक है, अब यहां से यानी कि 20,000 रुपए थे जमा किए निवेश और 33,500 की राशि प्राप्त हुई 9 वर्षों में। तो यहां से ब्याज कितना प्राप्त हुआ है इसको? 13,500 रुपए। ठीक है, तो ऐसे कितना हो जाएगा? 13,500 रुपए। पी प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 20,000 रुपए। ठीक है, आर की वैल्यू निकालनी है और टाइम कितना दिया गया है? 9 वर्ष। ठीक है, अपॉन 100 यहां से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, और ये यहां से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक, 9 से काटेंगे, ये 15 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 7.5 बार। ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आएगी? 7.5%। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 7.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है। सवाल यह है कि यदि 6 अंकों की संख्या 11p 9q4, 24 से विभाज्य है तो pq का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम मान निकालना है p इंटू क्यू का। ठीक है, तो यहां पर एक संख्या दी गई है 6 अंकों की। क्या है? ठीक है, ये है 11p 9q4। ठीक है, अब 24 को हम अगर फैक्टर करें तो कितना लिख सकते हैं हम? ये 8 और 3 यानी 8 या 24। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? 8 का। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है? ये हम कर लेंगे, उसके बाद में 3 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 8 के डिविजिबिलिटी चेक करने में क्या है? लास्ट के 3 जो अंक होते हैं उनमें क्या है? 8 का पूर्ण रूप से भाग चला जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 जो डिजिट है उनमें क्या है? भाग चला जाना चाहिए इसका 8 का। ठीक है, तो ये 9 Q और 4। हम Q की वैल्यू मैक्सिमम लेंगे। ठीक है, Q की जगह हम क्या रखेंगे? सबसे ज्यादा रखेंगे 9। ठीक है, तो यहाँ कितना? 9 9 4। अब इसमें 8 का भाग करके देखेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और ये 34 होगा। 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? Q की जगह हम रखेंगे 8। ठीक है, जब 8 रखेंगे तो क्या होगा? अब देखेंगे 8 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से 24। ठीक है, तो क्या हुआ? ये पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। तो Q की यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 8। ठीक है, 11 P 9 8 4। अब 3 का डिविजिबिलिटी कहता है कि इनके अंकों का जो योग है ना, डिजिटों का जो योग है क्या है? 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो ये 9 से कट जाएगा 3 से। ठीक है, 8 और 4 12, ये भी कट जाएगा 3 से। अब 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2। अब P की वैल्यू कितनी रखेंगे इसमें? 3 से ये डिवाइड हो जाए पूर्ण रूप से। ठीक है, तो रखिए कि देखिए यहाँ पर। ठीक है, यानी कि पी को सबसे पहले रखेंगे हम यहाँ पर 9, तो 9 में 2 करेंगे ऐड तो कितना हो जाएगा? 11। 11 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब रखिए कि देखेंगे 8। ठीक है, 8 और 2 10 हो जाएगा। ये भी क्या है? 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 रख के देखेंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा। ये क्या है? 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 और क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 8। हमें क्या चाहिए? पी इंटू क्यू, यानी कि कितना चाहिए? 7 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 56। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है √8 प्लस √1681। ठीक है, व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 1681 क्या है? किसका वर्ग होता है? ये 41 का वर्ग होता है। ठीक है, 1681 41 का वर्ग होता है। 41 यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, √8 + 41 कितना हो जाएगा? ये 49 हो जाएगा। ये किसका होता है? 7 का। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी आंसर। ठीक है, अगला सवाल दिया है 4 सवाल ये है कि दो व्यक्ति क्रम से
77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं, यदि वे, यहां पर कहा गया यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी सेंटीमीटर में तय करनी चाहिए ताकि वे हमसफर बन सकें, ठीक है, एक साथ चल सकें। तो यहां पर क्या करना है हमें, 77 और 88 का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 77 और 88 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 7 गुणा 8, ठीक है, 8 7 56 गुणा 11 करेंगे तो 11 के 11 छक्के 66 के 66 6 और 11 पंजे 55 बच्चे 61, ठीक है। तो सवाल का आंसर 616, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल दिया गया है, फ्रैक्शन से संबंधित है, ठीक है, बोडोमास पे आधारित सवाल है, ये हम सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद में डिवाइड को, डिवाइड के बाद में किस करेंगे, ऐड को, फिर माइनस, ठीक है। तो 13 यहाँ क्या है, डिवाइड है, और ये क्या, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 13 गुणा 13 करेंगे तो 169 हो जाएगा, और फिर डिवाइड करेंगे तो कितना है, 13 बटे 169, यानी 13 गुणा 13 लिख सकते हैं हमसे, और प्लस 13 अपॉन, यहां से क्या है 13 का डिवाइड करेंगे 13 में, ठीक है, मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13, ठीक है, एक 13 यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, 13 13 26 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ कितना होगा ये, अब वो 169 ये हो जाएगा, ठीक है, 13 गुणा 13 करेंगे तो 169 हो जाएगा, और एक ऐड कर देंगे तो 170 बट्टे 13, ठीक है। अब 170 यहाँ पे नीचे एक मान लेंगे, ठीक है, एक चला जाएगा ऊपर, यानी कि 170 अपॉन 13 गुणा 26, ठीक है, यहां से काट देंगे 2 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 2 8 16 2 5 10, और ये हो जाएगा 13 गुणा 13 168, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 85 बट्टे 169, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं, 6वां सवाल ये है कि एक छात्रावास में 75 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 75 हैं, नए दाखिले के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो जाते हैं। क्या हुआ, नया दाखिला हुआ तो 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए, और मेस के दौरान खर्च में रुपए 240 की वृद्धि होगी, वृद्धि कितनी हुई है, 240 रुपए की वृद्धि हो गई, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 5 की कमी आई, प्रति छात्र औसत खर्च में कितनी कमी आई, 5 की कमी आई। तो मेस का मूल व्यय क्या है, हमें क्या निकालना है, मूल व्यय। तो हमने मान लिया एक्स है, ठीक है, मूल व्यय क्या है, एक्स है, ठीक है, खर्चा एक्स मान लिया हमने, ठीक, खर्चा का मान लिया एक्स, मान लिया एक्स रुपए, ठीक, एक्स रुपए मान लिया है, एक का खर्चा मान लिया एक्स रुपए, तो 75 छात्र, 75 गुणा कितना हो जाएगा, एक्स, ठीक है। अब नए जब छात्र बढ़े हैं तो क्या हुआ है, रुपए बढ़ के 240 रुपए, ठीक है, अपॉन, अब कितने बढ़े हैं, 15 नए छात्र बढ़े हैं, 75 थे, कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है, ये हो गया औसत। इधर औसत में कितने की कमी हुई है, 5, ठीक है, रुपए की, यानी एक्स माइनस 5 रुपए, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 90x और 90 गुणा, यानी कि 75x प्लस 240 बराबर 90x और माइनस के 9 पंजे 45 450, ठीक है। अब 75x को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 15x बचेगा, ये 450 को इधर लाएंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 0 4 और 5 9, और ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसे हम भाग देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 15 चक 60, ठीक है, कितना बचेगा 9, 15 छक्के 90, x बराबर आ गया 46, ठीक है। अब पूछे मेस का मूल खर्च मतलब क्या था, पहले 75 छात्र थे, यानी x केवल 75 आ जाएगी, ठीक है, तो 75 गुणा 46, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अब, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, 75 46 6 पंजे 30, ठीक है, 6 सत्ते 42 और 4 पंजे 20, यानी 42 और 20 कितना हो जाएगा, ये 62 और 3 65 के 5 हासिल 6 और 7 चक 28 और 6
28 6 34, ठीक है। 34 50 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि यदि एक घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस ये निकालना है। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना होता है, भुजा का क्यू यानी कि ए क्यू, ठीक है। और कितना दिया गया है यहाँ पर, आयतन दिया गया है कितना 729 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ से 729, 9 का क्यूब होता है तो 9, ठीक है। अब पूछा यह गया है कि घन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये से कितना होता है इसका 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। 6 गुणा 9 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 81। 81 में क्या करना है, 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो जो पहली संख्या है तीसरी संख्या से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, एक कम है तो कितना 4/5, ठीक है। तो यहां से अनुपात निकालेंगे, फर्स्ट संख्या और थर्ड संख्या बराबर कितना 4:5 हो जाएगा, ठीक है। आगे अनुपात किसका दिया गया है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात यहां दिया गया है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया गया है, यानी कि सेकंड और थर्ड का अनुपात दिया गया है, कितना है 7:10, ठीक है। तो यहां से देखें, यहां पर थर्ड संख्या 5 है, यहां पर कितनी थर्ड संख्या 10 है। तो क्या हम बराबर कर सकते हैं, क्या करेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, वही हो जाएगा 10। तो फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड, इनका अनुपात कितना हो जाएगा। फर्स्ट संख्या कौन सी है 8, सेकंड संख्या कौन सी 7 और थर्ड है 10, ठीक है। अब कहा गया है सवाल में पहली और तीसरी संख्या का एवरेज, ठीक है। पहली और तीसरी संख्या कितना होगा 10 और 8 18, 18 का क्या लेंगे एवरेज कितना हो जाएगा ये 9, ठीक है, अपॉन, ठीक है। अब इनका तो एवरेज हो गया, यानी कि फर्स्ट संख्या और थर्ड संख्या का क्या हो गया एवरेज हो गया, ठीक है। कितना हुआ 9, ठीक है। आगे कहा गया दूसरी संख्या से कितना % अधिक है, दूसरी संख्या कितनी है 7, 7 से कितना ज्यादा 2 ज्यादा है, कितने पर 7 पर, तो 100 पे कितना हो जाएगा ये पूछा गया है, ठीक है। यानी 200/7 हो जाएगा ये, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, कितना बचेगा ये 60, ठीक है। 7 चक 28, कितना हो जाएगा ये 7 8 56, ठीक है। कितना बचेगा 4/7, यानी 28 सही 4/7 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, 28 सही 4/7, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह है 9वां कि निकिता ने 2 निवेश किए, वह एक निवेश पर 10% अर्जन करती है और दूसरे निवेश पर उसे 20% की हानि होती है। यदि निवेश 2:3 के अनुपात में थे तो उसका लाभ या हानि कितना है। निवेश कितना था पहले 2:3 था, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 5, ये क्या हमारे सीपी है, ठीक है, ये क्या कॉस्ट प्राइस है, ठीक। अब पहले निवेश पर क्या हुआ है, पहला निवेश ये है, इस पर 10% का लाभ हुआ तो 110/100, ठीक है, अनुपात। अब दूसरे निवेश पे क्या हुआ है 20% की हानि हुई है, ठीक है, तो 3 गुणा 80/100, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 यानी 2.2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा 8 24 यानी 2.4 ये हो जाएगा, ठीक है, अनुपात हो गया ये।
तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, ये 4.6, ये क्या है, बेच दिया। मतलब 5 रुपए की चीज को हमने 4.6 रुपए में बेचा है, तो हानि कितनी हुई यहाँ पे, 0.4 की। ठीक है, कितने पे हुई है, 5 पर। तो यहाँ परसेंट निकालेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 में कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, यानी कि 8% का हुआ यहाँ पर हानि हुई है। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 8% की हानि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।